Hello everyone, I'll be wait for a few minutes. मैं सुनाई दे रही हूँ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. Am I audible? Am I audible? I am Huma Bibi. Hello Huma Bibi. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Am I audible? आप लोग मुझे सुन रहे हो? Yes. Okay. Then I should start. अगर कोई आएगा बाद में तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं आज. एंड मैं आंसर करने की कोशिश करूँगी. पहली बात तो ये है सभी को, आप लोगों को रमज़ान करीम की मुबारक हो. And let me introduce myself. I am Faria. I'm Faria Islam. I'm from Bangladesh, and by profession I'm a nutritionist and a dietitian working with the Norwegian government. And it's my pleasure that today I'm here. आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ. थैंक यू सो मच. आप लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं. सो आई विल ट्राई टू स्पीक इन हिंदी एंड प्लीज़ पर्डन मी बिकॉज हिंदी इज़ नॉट माई नेटिव लैंग्वेज. सो अगर मैं गलत भी बोलती हूँ तो प्लीज़ पर्डन मी. आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू. तो एक्चुअली हम लोग आज जिस टॉपिक में बात करना चाह रहे थे वो है कि रमज़ान चल रहा है ऑलरेडी. 10-11 सवाम अभी तक जा चुकी है, हो चुकी है. तो ये रमज़ान जो मंथ होते हैं ना, यही मंथ में पीपल जो होते हैं, लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं. ओके. हाय नेहा. हाय निम्रा. ओके. सो जो मैं बोल रही थी कि यही मंथ में लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं खाने पीने के बारे में. क्यों? क्योंकि हम लोगों के टाइम चेंज हो जाते हैं. टाइम के साथ साथ हमारे जो हम जो रेगुलर बेसिस में खाते पीते रहते हैं उसका पैटर्न भी चेंज हो जाता है. लाइक जो हम नॉर्मली खाते हैं दिन भर, लाइक हमारे देश में अगर बांग्लादेश के बारे में बात करें तो वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ राइस, रोटी. ओके. सो आई थिंक इन पाकिस्तान दिस इज़ ऑल्सो सेम. सो हम लोगों के जो खाना है, क्योंकि शाम को जब हम इफ्तार में बैठते हैं तब हम जो खाते हैं वो हम रेगुलर नहीं खाते. Now in Urdu? Okay. So thank you so much for joining. तो जो बोल रही थी मैं कि तो हमारे खाने का जो पैटर्न होते हैं ना वो चेंज हो जाते हैं. तो पहली बात तो ये है, जब आप रमज़ान आ रहे हैं और आप खाने के बारे में सोच रहे हैं, आप अगर थोड़े दिन पहले से ही, आई मीन रमज़ान महीने शुरू होने से पहले से ही अगर आप एक रूटीन मेक कर सकते हैं आपके लिए, क्या ये महीने भर में आप क्या खाएंगे और क्या आपको खाना चाहिए,
तो ये ना महीने में आप लोगों के खाना खाने का जो पैटर्न है वो थोड़ा ठीक रहेगा। अभी आइए, मैं ना बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहती हूँ लाइव सेशन, थोड़ा छोटी छोटी करूँगी। एंड अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी आप लोगों को ये आंसर करने के लिए। अच्छा, Yusuf, he's from Nigeria. Okay, that's nice to know. But from everywhere, people are joining. Well, then, from where to start? First of all, I want to say something that आप अगर सिक है, कोई पेशेंट है जिसके बहुत सारे कोमोर्बिडिटीज़ है, लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड अदर डिजीज़, लिवर डिजीज़, किडनी डिजीज़, व्हाटएवर, उनको पहले बताइए, बोलना चाहिए कि आप लोगों का जो मेडिसिन का टाइम है वो एक डॉक्टर को दिखा के, जिसने उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है, वो डॉक्टर को दिखा के ही ये चेंज करे। जो मेडिसिन का टाइम है वो चेंज कर ले फर्स्ट, क्योंकि जो मेडिसिन वो ले रहे हैं हर रोज ये लेना ही पड़ेगा, सिर्फ टाइम चेंज हो जाएगी। लीवर अगर फैटी एसिड अच्छा, लीवर अगर फैटी हो जाए तो पहली बात जो है, जो हम जो फैट खाते हैं ना, फैट उसका जो क्वालिटी है, नॉट क्वांटिटी, आप अराउंड 25 to 30% अप टू आप एक लीवर पेशेंट को फैट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। पर जो फैट के क्वालिटी होते हैं ना वो थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। लाइक हम लोग जो खाते हैं वो मैक्सिमम ट्रांस फैट है, एंड जो वेल्स लेते हैं खाने के साथ, वेजिटेबल्स के साथ, that is not so healthy. So prescribe them some healthy fat like avocado fat. It is full of monosaturated fatty acid. Mufa pufa, fish oil, it's very good for heart and liver also. Then go for carb. Give them more than 50% carb आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो एक लीवर पेशेंट को। शुगर एंड फास्ट फूड, ऑयली फूड जस्ट अवॉइड करने के लिए बोलिए। हाई एंटीऑक्सीडेंट लेने के लिए बोलिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने के लिए वो बोलिए। ये लीवर जो पेशेंट है वो धीरे धीरे इम्प्रूव करते। आज आपने फूड अच्छा दिया तो एक हफ्ते में वो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको बहुत लॉन्ग टाइम उनको देखना पड़ेगा और ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो अगर ये शहर में इफ्तार में एक लीवर पेशेंट हो तो पहली बात जो मैंने बोला है कि फैट जो है वो थोड़ा सा कट कर दीजिए। जिस खाने में हाई कोलेस्ट्रॉल है वो थोड़ा कट कीजिए, एंड जिस खाने में पॉजिटिव फैट होता है वो इंक्लूड कर दीजिए। और इफ्तार में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेट्स, ओके, एंड yeah, he can have some eggs and fishes with that fruits and what vegetables. आते हैं उमर फारूक, रमज़ान में किस तरीके के डाइट कर सकते हैं? मैं आती हूँ इसमें, मैं बोल रही थी। चलिए इससे ही शुरू करते हैं। पहली बात तो मैं ना डिफरेंट कर लेती हूँ। लाइक पहले स्टार्ट करती हूँ हम लोग सहरी से, ठीक है। सहरी में कुछ चीज़ें हैं हम लोगों को याद रखना चाहिए। हम जब पेशेंट देखते हैं और नहीं भी देखते हैं, खुद के लिए भी खाते हैं, तब कुछ चीज़ें दिमाग में रखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हम लोगों के बीच में एक सुपरस्टिशन काम करता है कि हम अगर सहरी में ज़्यादा खाएंगे, पेट भर के खाएंगे, तो अगले दिन हम लोगों को भूख नहीं लगेगा। पर ये ना एक्चुअली इट्स नॉट ए गुड थिंग कि आप पेट भर के खाओ। ये ना आपको अगले दिन यू विल फील वेरी मच टायर्ड एंड अपसेट फॉर हैविंग वेरी मच, I mean too much food. So you have to take, or you should take some fiber rich food like whole grain atta,
ओट्स ले सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आप राइस भी ले सकते हैं, प्रोटीन ले सकते हैं। ये सब जो फूड्स है ये हाई फाइबर फूड्स है। एंड हाई फाइबर फूड्स क्या करते हैं, आपको कैलोरी ज़्यादा नहीं देते, कैलोरी बहुत कम देते हैं, पर ये जो है ना ये बहुत स्लो एनर्जी फूड है, आई मीन स्लो एनर्जी रिलीज करती है। तो ये धीरे धीरे आपको एनर्जी देगा होल डे में, ठीक है। एंड ये जो है पेट में बहुत टाइम तक रहते हैं, ये इजीली डाइजेस्ट भी नहीं होता। सो ये हाई फाइबर फूड अगर आप शहरी में लेंगे ना तो आपको भूख कम लगेगा अगले दिन। पहली बात तो ये है। सेकेंडली, बहुत ज़्यादा पानी। ये हम लोग क्या करते हैं, शहरी में बहुत ज़्यादा पानी ले लेते हैं, बहुत पी लेते हैं। तो ये पानी ना आपको इफ्तार से लेके शहरी तक एक ड्यूरेशन में लेना चाहिए। लाइक आप अगर शहरी में 7-8 ग्लास पानी पी जाएंगे तो होल डे आपको टॉयलेट में जाना पड़ेगा, ठीक है। सो इट इज़ वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन फॉर एवरीवन। सो पानी 2 से 3 ग्लास ही पीना, इससे ज़्यादा मत पीना शहरी में। देन आइए आप एक मेन कोर्स में, आप राइस के साथ रोटी के साथ क्या ले सकते हैं, आप प्रोटीन ले सकते हैं। बहुत इजी तरीका है, ठीक है, बहुत इजी तरीका है। प्रोटीन ले सकते हैं, लाइक आप एग्स ले सकते हैं। हम लोगों को पता है, शायद नहीं भी पता है, आज पता चल जाएगा। एग एंड मिल्क, दे बोथ आर फुल बायोलॉजिकल वैल्यू फूड्स। दैट मीन्स इसमें हर एक न्यूट्रिएंट मौजूद है एग और मिल्क में। तो आप आपके खाने में शहर में आप फिश ले सकते हैं, आप मीट भी ले सकते हैं, आप क्या बोलते हैं अंडे भी ले सकते हैं, आप दाल भी ले सकते हैं। ये सब प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स है। एंड प्रोटीन जो है, प्रोटीन भी आपके बॉडी में बहुत धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करते हैं। सो ये भी आपके बॉडी को होल डे के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। देन आइए आप फ्रूट्स में, बहुत सारे लोग समझते हैं फ्रूट सिर्फ इफ्तार में ही ले सकते हैं, शहरी में नहीं ले सकते। ऐसे कोई बात नहीं। आप जो डेट्स है, खजूर, इससे भी आप इसको भी आप शहरी में ले सकते हैं। ये बहुत हाई न्यूट्रिएंट होता है खजूर में, और डेट्स में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर योर हेल्थ। सो आप खजूर भी ले सकते हैं। अदर कोई फ्रूट्स भी आप खाना चाहते हैं उस टाइम पे आप खा सकते हैं। एंड फाइनली मेरे सजेशन होगा, होल डे में हम 1 ग्लास दूध तो पीते ही है, तो ये दूध और दही जो भी हो 1 पोर्शन आप शहरी में ले लीजिए। दूसरी बात एक बताऊं कि हम लोग ना एक साथ खाना खाते हैं। अगर कोई शहरी में थोड़ी देर पहले जाग जाते हैं, लाइक आप 4 बजे शहरी कर रहे हो, आप अगर 3 बजे जाग जाते हो, दिस इज द परफेक्ट टाइम, वन ऑफ द परफेक्ट टाइम टू वर्क आउट। अब अगर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करना चाहते हो इस रमजान में, आप शहरी से पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज कर सकते हो। देन 1 ग्लास पानी पी लो, थोड़ी देर बाद आके मेन कोर्स खा लो। तो ये जो पैटर्न है शहरी का, ये आपको होल डे के लिए, आई मीन अगले दिन जब आप सवाम कर रहे हो और रोज़ा कर रहे हो, होल डे के लिए आपको फुल एनर्जी ये इसी फूड से आपको मिल जाएगा। और आपको यू आर नॉट गोइंग टू फील टायर्ड, अपसेट इन होल डे। नेक्स्ट वन, यहाँ योगर्ट ले सकते हैं जी। योगर्ट बहुत ही अच्छा है। योगर्ट क्योंकि ले सकते हैं क्योंकि बहुत सारे पीपल है जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, अगर दूध पीता है तो उनको प्रॉब्लम हो जाते हैं। जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो लोग भी योगर्ट ले सकते हैं, उनके कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, ठीक है। सो योगर्ट इज मच बेटर, इवन दो मच बेटर देन मिल्क समटाइम, ठीक है, क्योंकि योगर्ट से आपके जो गट हेल्दी बैक्टीरियाज है जो फूड के लिए बहुत अच्छा है, आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, योगर्ट में वो पॉजिटिव बैक्टीरिया मिलता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। सो ये आप ले सकते हैं। देन चलिए अब चलते हैं हम इफ्तार में। इफ्तार, आई डोंट नो अबाउट द पाकिस्तान,
but in Bangladesh we love to have some fried foods in iftar. I mean, lots of fried foods, but it is actually not healthy. I don't know, आप लोग बोल सकते हैं आप इफ्तार में क्या लेते हैं? Okay, Rabia, wait for a minute. I will. एंड लस्सी भी ले सकते हैं, ट्राई कीजिए लस्सी शुगर के बिना लेने के लिए। अगर शुगर लेंगे तो थोड़ी सी शुगर, अगर कोई डायबिटीज़ और अदर कोई डिजीज़ ना रहे आपको तो आप शुगर ले सकते हैं, हाफ चम्मच की तरह, पर थोड़े से। इससे ज़्यादा आई थिंक ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप हनी यूज़ करें शुगर के इंस्टेंट में। अच्छा, या फ्राइज़, ओके। तो हम लोग जो करते हैं इफ्तार में जो करते हैं कि हम बहुत सारे फ्राइड फूड लेते हैं, बट फ्राइड फूड में जो पहला प्रॉब्लम है दैट इज ऑल अबाउट ट्रांस फैट। आप लोगों को पता है कि नहीं पता ना, पर ट्रांस फैट जो है इट इज वेरी अनहेल्दी फॉर योर हेल्थ। क्यों? क्योंकि जो ट्रांस फैट है वो नॉर्मल ऑयल के साथ ना, अगर इंडस्ट्री में जाके इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं जो बहुत ही अनहेल्दी है। एंड हम जो तेल खाते हैं ना रेगुलर बेसिस में, वो ही एक्चुअली बहुत अनहेल्दी ऑयल है। सो ट्राई टू अवॉइड द फ्राइड फ्रूट्स, जो तेल में फ्राई किया हुआ है वो फूड्स जो है ट्राई कीजिए वो ना खाने के लिए। क्यों? पहली बात तो है आपका वेट बढ़ सकता है। दूसरी बात, वैसे ही रमज़ान में हर किसी को गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है। हर किसी को, हर एक दूसरे को देखेंगे कि उसका गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि बहुत टाइम तक स्टोमक एम्प्टी रहते हैं, दैट्स वाई। सो इस टाइम अगर आप इफ्तार में आके फ्राइड फ्रूट्स और फ्राइड फूड्स लेंगे तो ये जो गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है वो और भी बढ़ सकता है। सो ये अवॉइड कीजिए। आप स्टार्ट कैसे करेंगे? ये खजूर जो है ये इस्लामिक आप अगर इस्लामिक साइड से सोचेंगे, ये सुन्नत है कि आप पहले एक डेट से शुरू कीजिए। इसका साइंटिफिक भी है। अगर ये डेट्स जो है ये नेचुरल शुगर है। अगर आप होल डे कुछ भी ना खाने के बाद आप 1 और 2 डेट से आपके इफ्तार शुरू कर सकते हैं, ये आपको इमीडिएटली एनर्जी देंगे। ये वेरी गुड सोर्स ऑफ नेचुरल शुगर। देन आपके जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होते हैं हम लोगों को, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये जो कम होते रहते हैं बॉडी पे, ये भी धीरे धीरे ये 2 डेट्स के बलबूते में ये बैक आता है आपके बॉडी पे। ये दो जो खजूर है इसमें से ही आपको मिल जाएगा। देन आप 1 ग्लास पानी पी लीजिए, लाइक सिंपल वाटर, सिंपल नॉर्मल टेम्परेचर वाटर पीजिए। ये पीने के बाद, ये बहुत सिंपल है, 2 खजूर एंड 1 ग्लास वाटर, देन गो फॉर नमाज। ओके, ट्राई ये कीजिए कि ये जो इफ्तार है इसको थोड़ा डिवाइड कर लीजिए 2 टाइम्स में। लाइक फर्स्ट आप 1 ग्लास पानी एंड डेट से रोज़ा तोड़िए, देन आप नमाज पढ़िए। नमाज के बाद आके आप फिर से आपके मेन कोर्स खा लीजिए। ये इससे पॉजिटिव क्या होती है कि आप एक साथ ज़्यादा नहीं खा रहे। दूसरी बात, आप कुछ खाने के बाद हमारा जो स्टोमक है सडनली कुछ खाने, लॉन्ग टाइम, इट्स अराउंड 14 to 15 आवर्स रोज़ा, इतनी 14 आवर्स 15 आवर्स जब आपके स्टोमक एम्प्टी रहते हैं, सडनली जब आप उसको खाना देते हैं, सो ये हमारा जो ब्रेन है ना वो सडनली उसको क्या बोलते हैं, वो समझ नहीं पाता क्या हो रहा है। ठीक है, अगर आप सडनली सब एक साथ खाएंगे आपके ब्रेन ये नहीं ले सकेगा और आपकी स्टोमक अपसेट हो जाती है। अगर आप थोड़ी से खाना देंगे तो आपके ब्रेन को वो सिग्नल मिलता है कि हाँ अभी आपको खाना मिला है, आपको ये क्या बोलते हैं इसको, आप मेटाबोलाइज करना पड़ेगा एंड आपको न्यूट्रिएंट देना पड़ेगा बॉडी को। तो ये जो मेथड है ये बहुत अच्छा है। तो आपको आपके फूड्स जो आप लेंगे इफ्तार में वो बहुत अच्छे से मेटाबोलाइज हो जाएगा, हजम होएगा, ठीक है, एंड आपको ये बदहजमी की प्रॉब्लम्स भी नहीं होता। देन आइए मेन कोर्स में
ट्राई कीजिए आपकी प्लेट के मैक्सिमम हाफ जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप रखिए। फ्रूट्स में आप एनी काइंड ऑफ फ्रूट्स ले सकते हैं इफ्तार में। यस शोएब, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। तो जो बोल रही थी मैं कि आप एनी काइंड ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रख सकते हैं। आप क्यूकम्बर रख सकते हैं, इट्स फुल ऑफ वाटर। आप वाटरमेलन, इट्स वेरी कॉमन in everywhere and nowadays, especially because of I mean it's watermelon has more than 70% water. Okay, so आप पानी बहुत मिल रहा है। आप पपाया खा सकते हैं। एनी काइंड ऑफ फ्रूट्स यू लाइक एंड अवेलेबल आप रख सकते हैं। देन आइए आप एक मेन कोर्स में। फ्रूट्स के बाद अब इधर आप अगर एग रखना चाहते हैं, एक अंडा आप खा सकते हैं इजीली। ये भी आपके अच्छे प्रोटीन सोर्स हो सकते हैं इफ्तार में। देन आप शरबत खा सकते हैं, क्या बोलते हैं, लेमन वाटर। ओके, और एनी काइंड ऑफ फ्रूट जूस यू कैन हैव इन इफ्तार दैट विल गिव यू मच एनर्जी एंड इनर कूलनेस। देन अच्छा जैनब इकबाल, हम यही बोल रहे हैं कि इफ्तार में हम क्या खा सकते हैं, ठीक है। ओके, देन अगर आपको ये सब कुछ नहीं खाना है तो आप डायरेक्टली आप राइस भी खा सकते हैं, थोड़े से आप रोटी भी खा सकते हैं। इफ़ यू लाइक रोटी इन इफ्तार यू कैन हैव इट। कोई मना नहीं करेगा कि इफ्तार में सिर्फ फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऐसे ही खाना है, हम कुछ नहीं खाए, ऐसे कुछ नहीं है। आप कुछ भी खा सकते हैं। आप रोटी भी खा सकते हैं, अगर आपको पसंद है आप खिचड़ी भी खा सकते हैं, अगर आपको पसंद है आप राइस भी ले सकते हैं। पर जो पोर्शन है वो थोड़ा घटा दीजिए और थोड़ा कम करके खाइए। सो ऐसे करके आप इफ्तार कंप्लीट कर सकते हैं। अब आइए होल डे का जो पानी का पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है रमज़ान में। पानी के पोर्शन के बारे में मैं बताऊँ, रमज़ान टाइम हमारे जो पानी पीने का क्वांटिटी है बहुत घट जाती है, क्योंकि होल डे में हम लोग पानी नहीं पी सकते। हम लोगों को बहुत शॉर्ट टाइम में पानी पीना पड़ता है, उसमें भी हम सो जाते हैं। सो बहुत ही कम टाइम होता है आपके पास पानी पीने के लिए। पर आपके बॉडी के मैक्सिमम ऑर्गन्स डिपेंडिंग ऑन वाटर, हर कोई ऑर्गन में आपका पानी है। तो आपकी बॉडी में अगर आप पानी नहीं देंगे तो आपके जो ऑल ओवर ऑर्गन्स है वो धीरे धीरे काम करना कम कर देगा और अपसेट हो जाएगा, एंड आपके बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट होना शुरू कर देगा। सो आपको ये 2 से 3 लीटर वाटर आपको देना ही पड़ेगा। बहुत अच्छी कैलकुलेशन होगा अगर आप आपके बॉडी वेट के साथ 40 ml लाइक 1 kg इक्वल टू 40 ml वाटर आप कैलकुलेट कर सकते हो। जितने भी ml आएगा आप हर रोज उतना ml पीने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, ये अगर आप रूटीन फिक्स कर लेंगे कि पानी मुझे इफ्तार में 3 ग्लास पानी पीना है। सपोज आपको इफ्तार से सहरी तक 2 से 3 लीटर, इट्स लाइक 8 to 12 ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। 8 to 12 ग्लास ऑफ वाटर, यस। तो आप काउंट कर लीजिए आप इफ्तार में कितने ग्लास ले रहे हैं। सपोज आप इफ्तार की स्टार्टिंग में आप 1 से 2 ग्लास पानी पीजिए, एंड इफ्तार खत्म होने तक आप और 2 ग्लास पानी पी लीजिए। 4 ग्लास तो यही हो गया। बाद में रात को जो खाना है, पहले ये बता लेती हूँ। तो रात के खाने से पहले आप 1 ग्लास पानी लीजिए, खाने के बाद 1 ग्लास पानी लीजिए, हो गया 6 ग्लास। इन बिटवीन, सहरी के इन बिटवीन आप और 2 ग्लास पानी पीने की कोशिश कीजिए। सहरी में आप 2 से 3 ग्लास पानी ही ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। तो आपके 8 से 9 ग्लास जो पानी का क्वांटिटी है, ये बीच में आप पानी पी के ये क्वांटिटी फिलअप कर लीजिए। तो आपको ना ये पानी पीने का जो प्रेशर होता है हम लोगों को कि इतना पानी कैसे पीऊँ, ये अगर आप ये डिवाइड कर लेंगे टाइम तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ रात के खाने के बारे में। हम सहरी में हम खाते हैं, इफ्तार हम लेते हैं। कोई अगर सहरी खाने के लिए नहीं जगना चाहते और पसंद नहीं करते कि मैं ज़्यादा नहीं खा सकती सहरी में, तो आप बहुत हल्का कुछ खा लीजिए। लाइक 1 अंडा खा सकते हैं आप, 2 डेट्स खा सकते हैं आप, 1 गिलास दूध खा सकते हैं आप।
ये एक फुल फॉर्म सहरी हो सकता है अगर आप राइस और रोटी सहरी में ना खाना नहीं चाहते हैं, तो फिर भी आप कुछ ना कुछ खा के ही सोइए, ये मेरा एडवाइस रहेगा। क्योंकि ये जो सहरी का जो खाना है ना, ये ही आपको होल डे एनर्जी देगा। क्योंकि आप अगर 9-10 बजे कुछ खा के सो जाएंगे, इट विल बी लॉन्ग, आई मीन मोर देन 20 आवर्स और 18 आवर्स, सो इट्स बिन ए लॉन्ग टाइम। इतनी ज़्यादा टाइम आप अगर नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी वो एनर्जी आपको होल डे नहीं दे सकता। सो आपको सहरी खाना पड़ेगा, थोड़ा सा खाइए पर खा लीजिए। और जो लोग सोचते हैं कि रात के खाने के बारे में, रात को हम नहीं खाएंगे, ये भी गलत है। क्योंकि अगर आप इफ्तार खाने के बाद सहरी खाते, इधर भी एक गैप हो जाते, और हम लोग जो खाना खाते हैं ना, हम लोगों को जो टारगेटेड कैलोरी होते हैं ये ना खाना चाहिए, अदरवाइज आप सिक होते रहेंगे। अब अगर आप देखिए, नॉर्मल डे में हम 4 से 5 बार खाते हैं, कुछ ना कुछ फ्रूट्स खाते, ये खाते वो खाते, वो मिला के हम लोग 2000 to 2200 किलो कैलोरीज हम लेते हैं एक बंदे, इंडिविजुअल्स के लिए। तो अब अगर आप 2 टाइम ले रहे हैं, ये घट रहे हैं, ठीक है, बहुत कम हो रहे हैं। एंड देखा गया है जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, अगर आप रात को खाने के बाद इफ्तार खाने के बाद रात को ना खा के फिर सहरी में खाते, तो सहरी में ना हम लोग ज़्यादा खा लेते, क्योंकि भूख रहता है, तो पेट खाली रहता है, हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा खाने के क्योंकि हम बहुत ज़्यादा खा लेते, अगले दिन हम अपसेट हो जाते और टायर्ड हो जाते। सो ट्राई टू हैव सम फूड इन मिडनाइट, 10 to 11। देन वन थिंग, एक्सरसाइज के बारे में बोलते हैं, हम लोग सोचते कि रमज़ान आ गए, हम लोग रोज़ा कर रहे हैं, तो हम लोगों की एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है। पहली बात तो ये है, अगर आप 5 वक्त नमाज पढ़ रहे, देन इट इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज। अगर आप तराबी पढ़ रहे, 8 हो 20 रकात हो, अगर आप तराबी पढ़ रहे, दिस इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज। बिसाइड दैट आप थोड़े थोड़े वॉक करिए, इट्स नॉट हेवी वर्कआउट, बट आप यू शुड वॉक अराउंड। लाइक इफ्तार से पहले जो लोग वेट लॉस करना चाह रहे हैं, उन लोगों को मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग वेट लॉस करना चाह रहे हैं, देन डू वर्कआउट जस्ट बिफोर इफ्तार। क्योंकि बिफोर इफ्तार आपके बॉडी का जो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी सोर्स है वो धीरे धीरे खत्म होता है, एंड दैट टाइम योर बॉडी यूजिंग फैट। ओके, सो इट्स अ साइंटिफिक मेथड दैट आप अगर इफ्तार के पहले वर्कआउट करेंगे, तो आपके बॉडी के जो फैट्स है वो धीरे धीरे आपको एनर्जी देना शुरू करेगा, और इट्स लाइक फैट बर्न होगा। सो आप ये वेट लॉस के लिए वेरी गुड हैबिट होगा। अगर आपके हाइपोग्लाइसेमिया या डायबिटीज हो, तो आप इफ्तार के इमीडिएट बाद ही 30 to 40 मिनट्स के बाद आप एक्सरसाइज कीजिए। So this is all about Ramadan food habit. Now I will go for question and answer. अच्छा, खाने के बाद फौरन बाद पानी लेना कुछ देर बाद। अच्छा, खाने के बाद आप अगर सहरी खा रहे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वेट फॉर 15 to 20 मिनट्स, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम नहीं रहता। हाँ, तो ये सहरी के बारे में मैं बोलूँ, आप खाने की इमीडिएट बाद भी ले सकते हैं, और थोड़ा वेट करिए, 5 मिनट 5 मिनट्स इफ़ यू हैव टाइम। अगर नहीं हो तो आप खाने के बाद ही ले सकते हो, कोई बात नहीं। एंड इफ्तार में 2 खजूर खाने के बाद आप पानी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, इफ्तार के बाद डिनर कर लीजिए ना तो सही रहेगा। हाँ जी, डिनर करना चाहिए, हाँ वो भी कर सकते हैं आप, पर इफ्तार तो अभी तो 6 बजे तक हो जाता है इफ्तार। सो इट्स आप सहरी अगर इफ्तार के बाद आप डिनर कर सकते हैं, 7-8 बजे कर सकते हैं, पर फिर जाके 3-4 बजे खाएंगे, ये भी कर सकते हैं। इफ्तार में भी डिनर कर सकते हैं, पर बीच में अगर आप इफ्तार में डिनर कर लीजिए, आई मीन हेवी खाना ले लिया,
तो बीच में थोड़ा फ्रूट्स एंड अदर वेरी लाइट फूड आप ले सकते हैं। यूरिक एसिड के पेशेंट के लिए क्या डाइट होनी चाहिए? यूरिक एसिड पेशेंट के लिए आपको देखना पड़ेगा जो हाई प्यूरिन फूड्स है, वो प्यूरिन फूड्स जो है वो खाने से कट कर दीजिए, एकदम टोटली कट कर दीजिए। लाइक ऑर्गन मीट्स, दैट मीन्स लीवर, हम बहुत पसंद करते हैं ना चिकन के लीवर्स, और ऑल काइंड ऑफ ऑर्गन फूड्स, यू नो, किडनी, लीवर, देन और क्या क्या है सब जो है, आईज, जो जो होता है, ब्रेन, ओके, ये ऑर्गन फूड्स जो है ये पहले कट कर दीजिए उन लोगों के खाने से। सेकंड, अगर उनके यूरिक एसिड लेवल बहुत हाई है तो दाल और जो सीड्स फूड्स है, लाइक एनी काइंड ऑफ दाल, बेसन हो सकते हैं, मूंग दाल हो सकते हैं, मसूर दाल हो सकते हैं, ऑल काइंड ऑफ दाल, try to cut all of them from foods, and in vegetables they can have all kind of vegetables, but try to avoid जो माटी के नीचे होते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, धरती के नीचे, क्या धरती नहीं, माटी के नीचे ही, स्वेल के नीचे होते हैं ना जो वेजिटेबल्स, वो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बाकी सब वो खा सकते हैं। आयरन डिफिशियंसी पेशेंट के लिए क्या डाइट प्लान होना चाहिए रमजान में? आयरन डिफिशियंसी पेशेंट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उनको आप आयरन रिच, आप बोल ही रहे हैं कि आयरन डिफिशियंसी पेशेंट के लिए, सो आपको चूज करना पड़ेगा ये 3 जो खाने के टाइम है, इन 3 खाने के टाइम में उनको आयरन रिच फूड आपको देना चाहिए। आप दाल, क्या बोलते हैं, आप अंडे 1 से 2 दे सकते हैं, वेट के ऊपर डिपेंड करके, और एनी अदर डिजीज अगर नहीं होगा तो आप दे सकते हैं, अंडा दे सकते हैं, इसमें हाई आयरन है। देन बीट, एक्चुअली कुछ सब्जी के नाम ना मुझे पता भी नहीं है हिंदी में और उर्दू में क्या बोलते हैं, सो पर्डन मी फॉर दिस। दाल ले सकते हैं, इट्स वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन। then many other iron foods are like red। आप अगर कुछ सब्जी को काटेंगे, इसके बीच में क्या बोलता है, काला काला हो जाते हैं, तो ये दिस इज वेरी आयरन रिच वेजिटेबल्स, यू कैन प्रोवाइड दिस। एंड आयरन रिच फूड आप जब देंगे पेशेंट को, इसके साथ डेफिनेटली आपको विटामिन सी देना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट विटामिन सी आयरन कैन नॉट एब्जॉर्ब प्रॉपरली। सो जब आप कोई भी आयरन रिच फूड आपको पेशेंट को देना है, तब ये ज़रूरी है कि आप बोलिए उसके साथ थोड़ा नींबू का रस जो है वो मिक्स करके वो खाइए, तो जो वेजिटेबल और फ्रूट्स का जो ओवरऑल आयरन्स है वो उनको मिल जाएंगे। अनदर वन इज दैट बनाना, दिस इज वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन इवन। डायबिटिक पेशेंट के डाइट चार्ट, बीट या चकुंदर, ओके चकुंदर, yes, potato also have iron, yeah, that's I have told that I don't know much varieties, because I can say in Bengali or I can say in English। ओके, डायबिटिक पेशेंट के बारे में एक पूछ रहे थे। डायबिटिक पेशेंट के बारे में पहली बात तो ये, उनको जो मेडिसिन है वो मेडिसिन प्रॉपरली उनको लेना पड़ेगा। अगर वो इंसुलिन ले रहे हैं तो उनको टाइम चेंज करने के लिए बोलिए। अगर 1 टाइम इंसुलिन ले रहे हैं तो वो सहरी से पहले वो इंसुलिन ले सकते हैं 15 मिनट पहले। अगर 2 टाइम लेते हैं तो इफ्तार के पहले भी वो ले सकते हैं। दूसरी बात यह है, उनके जो खाना है उनके खाने में जो कार्बोहाइड्रेट सोर्स है वो थोड़ा कम करना चाहिए। पर इन दिस रमदान एक्चुअली वो लोग होता है कि इफ्तार से पहले कभी कभी डायबिटिक पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक हो जाते हैं, थोड़ा घट जाते हैं ना शुगर बहुत टाइम तक नहीं खाने के वजह से, तो उन लोग वो डायबिटीज पेशेंट होगी भी
तो भी वो 1 डेट्स और 2 डेट्स ले सकते हैं। अगर उनकी इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल मिनिमल है और बहुत ज़्यादा नहीं है तो वो 2 डेट्स ले सकते हैं। 2 डेट्स से वो रोज़ा शुरू की उनको चाहिए। देन वो पानी पी सकते हैं एज यूजल, एंड देन वो मेन कोर्स में जा सकते हैं। मेन कोर्स में वो हम लोग जैसे खाते हैं ना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो भी ले सकते हैं। अगर उनको पसंद है तो थोड़ा सा सूप ले सकते हैं। सूप इज़ वेरी गुड फॉर एवरीवन, यू नो, फॉर योर गट ऑल्सो, क्योंकि हम लोगों का गट जो है वो अपसेट हो जाते हैं। 14 घंटा आप उनको भूखा रखते हैं तो वो थोड़ा अपसेट हो जाते हैं। तो अगर आप उस टाइम पे थोड़ा सा थोड़ा वार्म सूप पिला देंगे आपके गट को, आप पी लेंगे तो आपके गट जो है ना वो दे विल फील गुड, उनको अच्छा लगता है, ये अच्छे से हजम कर सकते हैं। तो ये एक डायबिटिक पेशेंट जो है ये भी एक सूप ले सकते हैं। वो चिकन ले सकते हैं, वेरी वेरी गुड फॉर देम। इट्स वेरी गुड सोर्स फॉर आयरन एंड गुड सोर्स फॉर व्हाट प्रोटीन। अंडे ले सकते हैं एंड डिफरेंट काइंड ऑफ पकौड़ा। ये फ्राइड फ्रूट्स बोल रही हूँ ना मैं, मत खाइए एक्चुअली मत खाइए। इससे ज़्यादा बात है कि आप ना ये प्रॉपरली यूज़ कीजिए। आप अगर कुछ फ्राइड करना भी चाहते हैं, कुछ फ्राइड फ्रूट्स खाना भी चाहते हैं फ्राइड, तो आप ना ये जो फ्रूट्स है वो एक ही बार एक ही तेल में फ्राई कीजिए। लाइक हम लोग क्या करते हैं, एक ही तेल में बहुत बार फ्राई करते हैं। हमारे देश में ये बहुत होता है कि एक बार फ्राई करके वो तेल उठा के रख देते हैं, दूसरे दिन वही तेल में फिर से फ्राई करते हैं। तो ये जो है ना ये बहुत अनहेल्दी है। बट अगर आप ये छोला खा सकते हैं इफ्तार में, ठीक है। हम जो छोले भटूरे बोलते हैं, और भटूरे तो नहीं है, छोला खा सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड सोर्स। बहुत पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, आयरन्स है, बहुत सारे मिनरल्स है। छोला का इवन वेरी गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो, even protein also. So chola you can have some, you know, onions, then रसून, आदा, या सब मिला के आप छोला भी खा सकते हैं। एंड सहरी में एक डायबिटिक पेशेंट के लिए वो अगर वो उनको रोटी पसंद है, गो फॉर रोटी खाना चाहिए उनको। साथ में सब्जी खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, इवन इफ दे लाइक दे कैन हैव मीट, ओके। और सोने से पहले वो जो 1 कप दही हम बोलते हैं, दही एक डायबिटिक पेशेंट भी ले सकते हैं। मुद्दा बात क्या है आपको, एक डायबिटिक पेशेंट हर कुछ खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं, सिर्फ उनको जो सुगरी फूड जो है वो ही उनको अवॉइड करना पड़ेगा। बाकी सब वो खा सकते हैं बट पोर्शन कम होना चाहिए। ओके, पीसीओसिस के लिए, अच्छा, okay, Fatima Asgar, if we wanna do decrease our fat in Ramadan, then what you prefer to take in iftar and sehri beside walking before iftar? Okay, okay, let's talk about weight loss. I don't have much charge on my mobile. Allow me for 2 minutes. I'm extremely sorry. Acha, for weight loss, okay, for weight loss you need to avoid all fried food first of all because of fat, you know, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैट अगर आप लेंगे तो वो बर्न करने में भी आपको बहुत दिक्कत सहना पड़ेगा। सो फैट अगर कम लेंगे वही अच्छा है। दूसरी बात जो है, आप ओट्स ले सकते हैं इफ्तार में। ओट्स जो है वो बहुत हाई फाइबर है बट कैलोरी बहुत लो है। आप अगर ओट्स लेंगे 2 से 3 टेबल चम्मच, आप अगर ओट्स खाते हैं आपके पेट जो है फुल हो जाएगा, पर आपको उतना कैलोरी और उतना ज़्यादा कैलोरी नहीं मिलेगा। सो आप ओट्स ले सकते हैं। ओट्स आप वेजिटेबल के साथ भी ले सकते हैं। ओट्स आप
दही के साथ भी ले सकते हैं, आप हनी भी मिक्स कर सकते हैं। ओट्स इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर दोज हु वांट्स टू लूज देयर वेट। और दूसरी बात है, जो आप जब भी कुछ फ्रूट्स खाएंगे, ट्राई टू हैव दैट फ्रूट्स इन रॉ, आई मीन जूस करके मत खाइए, मत पीजिए। आप जो जेन्युइन फ्रूट्स है, जो नॉर्मल नेचुरल फ्रूट्स है, वही लीजिए। इससे भी आपको फाइबर मिलेगा, पैक्टिन मिलेगा आपको। एंड डोंट यूज़ शुगर एनी फूड। आप शुगर मत यूज़ कीजिए आपके फूड्स में। शुगर इज़ नॉट एक्चुअली, शुगर आपके हेल्थ में कोई काम नहीं है शुगर का, ठीक है, क्योंकि आप जो कार्बोहाइड्रेट सोर्स से खाना ले रहे, वही आपको ग्लूकोज दे रहे हैं बॉडी पे, ठीक है, वही आपके ब्रेन को ग्लूकोज दे रहे हैं। सो हम जो बोलते हैं ना, हमारे ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए इसलिए हमको ग्लूकोज खाना पड़ेगा, इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि आप जो भी खाते हैं कार्बोहाइड्रेट सोर्स, वही आपको ग्लूकोज देता है। सो आपको अलग से ग्लूकोज लेना नहीं पड़ेगा। सो आप चीनी का यूज़ मत कीजिए। रात को फ्रूट्स लीजिए, आपको जितना टाइम चाहे आप ले सकते हैं फ्रूट्स। आप अगर 2-3 फ्रूट्स भी खाना चाहते हैं इफ्तार में, आप ले सकते हैं, कोई बात नहीं। ये इवन ये मीठा फल भी हो सकता है, ऐसे नहीं कि हम वेट लॉस में है सो आप हमको सिर्फ साइट्रस फ्रूट्स लेने पड़ेंगे, ऐसे कुछ नहीं। आप मीठा फ्रूट्स भी ले सकते हैं, पर अगर 3 फ्रूट्स ले रहे हैं तो 1 मीठा फ्रूट्स लीजिए और 2 विटामिन हाई सी और एंटीऑक्सीडेंट हाई ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लीजिए। एंड आप ट्राई कीजिए ओट्स लेने के लिए, ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। देन इफ्तार सहरी में आप जो खाना खाएंगे ना, हम लोग क्या करते हैं, हम सहरी में ज़्यादा से ज़्यादा हम भात खाते हैं और जो वेजिटेबल और जो तरकारी होते हैं वो कम लेते हैं। ट्राई कीजिए इसको चेंज करने के लिए। आपके जो प्लेट है वो प्लेट में आप हाफ आप वेजिटेबल रखिए, 1/3 आप फिश एंड मीट रखिए, एंड बाकी 1/3 जो है ना वो आपका राइस और रोटी होना चाहिए। एंड दूसरी बात और एक टिप्स है, खाने से पहले खाने के टेबल में बैठने से पहले आप 1 गिलास पानी पीजिए। इट हेल्प्स टू मेटाबोलाइज योर फूड। एंड दूसरी बात जो है, आपका जो खाने की जो चाह होते हैं ना हम लोगों को, पहले 1 गिलास पानी अगर पी लेंगे ये थोड़ा कम हो जाते हैं। तो आप जब खाने के लिए बैठते हैं तो ज़्यादा आप खा नहीं सकते, क्योंकि पेट थोड़ा सा पानी से भर चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये बात है। एंड एक्सरसाइज के बारे में मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, ट्राई कीजिए। होपफुली आपके जो वेट लॉस अगर ये रमज़ान में करना चाहते हैं, इट इज़ वेरी इजी टू लूज़ योर वेट ड्यूरिंग दिस रमज़ान। अच्छा, एक बंदी ने पूछा था शायद कि पीसीओसिस के बारे में। अगर आपके पीसीओसिस प्रॉब्लम है और थायराइड भी हो, अदरवाइज आपको खाना बहुत सोच के खाना पड़ता है ना। तो पहली बात तो ये है, अगर आपको पीसीओसिस है, हम हर डिजीज़ में हम बोलते हैं कि 5-6 बार खाइए। अगर आपके पीसीओसिस प्रॉब्लम है तो आप ना ये खाने के बीच में टाइम दीजिए आपके, जो क्योंकि आप अगर थोड़ी देर में खाएंगे तो जो ये इंसुलिन का प्रॉब्लम है एक्चुअली, डायबिटीज़ का एक डायबिटीज़ पेशेंट का जिस तरह की खाने की पैटर्न है ना, जो जिन लोगों को पीसीओसिस का प्रॉब्लम है, सेम टू सेम ही खाना होगा। सिर्फ डायबिटीज़ पेशेंट लोगों को हम लोग बोलते हैं कि आप 5-6 बार में खाना खाइए। अगर आपकी पीसीओसिस प्रॉब्लम है तो आप ना ये खाना 3 से 4 बारी में खाइए। बहुत ज़्यादा 2 घंटे 3 घंटे बाद मत खाइए, क्योंकि आप जब भी खाते हैं तो हम जब भी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तब भी हमारे जो इंसुलिन है वो स्पाइक करती है, ठीक है। तो आपके अगर आप पीसीओसिस के पेशेंट है, ट्राई टू आपके जो इंसुलिन है उसको रेस्ट करने के लिए टाइम दीजिए। सो यू हैव टू टेक ए गैप फ्रॉम वन मील टू अनदर मील। इट शुड बी 4 to 5 hours और 3 to 4 hours। यही है। और दूसरी बात है, शुगर जो है एकदम भूल जाइए, हराम है आपके लिए। अगर आप पीसीओसिस के पेशेंट है, शुगर और शुगरी फूड जो है, प्रोसेस फूड जो है, एकदम हराम है, भूल जाइए जिंदगी भर के लिए। नो, थायराइड एंड पीसीओसिस इज नॉट काइंड ऑफ सेम। दोनों ही हार्मोन क्या बोलते हैं, हार्मोन के प्रॉब्लम से होता है, बट थायराइड इज डिपेंडिंग ऑन थायराइड हार्मोन एंड पीसीओसिस इज रिलेटेड टू इंसुलिन।
ओके, एक्नी कॉन्शियस के लिए भी बता दीजिए। ओके, एक्नी कॉन्शियस के लिए आपको ना बहुत क्लीन रहना पड़ेगा, एंड ऑयली फूड जो है वो ऑयली फूड आप खाने से निकाल दीजिए, क्योंकि एक्नी एक्नी जो होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के एक्नीज होते हैं ना। तो आप पहली बात जो है, आप फेस को क्लीन करिए, बहुत ज़्यादा कुछ यूज़ मत करिए, बाहर जाएंगे तो सनस्क्रीन यूज़ करिए। इट इज़ वेरी गुड फॉर आई मीन स्किन, हर किसी के लिए। ऐसे नहीं है कि लड़कियां सिर्फ यूज़ करती है कॉस्मेटिक्स, ये सनस्क्रीन जो कॉस्मेटिक्स है हर को किसी को यूज़ करना चाहिए। आप घर पे भी रहते हैं तब भी आपको यूज़ करना चाहिए। अगर आप चूल्हे के साइड में जा रहे हैं और गर्मी में जा रहे हैं तब सनस्क्रीन यूज़ कीजिए। फेस में ज़्यादा कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोप यूज़ कर रहे हैं, ये एक्नी को कभी कभी क्या बोलते हैं, बढ़ा देते हैं। आप सोप के वजह से आप सॉफ्ट जो फेस वॉश है वो यूज़ करिए। 2-3 बार फेस क्लीन रखिए, क्योंकि अगर आपके फेस में अगर धूल आता है और वेल जम जाता है तब ये एक्नी पोर्स ज़्यादा होते हैं। और खाने के बारे में बोल रही हूँ, जब भी कोई फ्रूट्स आप खाएंगे ना, वो फ्रूट्स आप मुंह पे लगाइए। फ्रूट्स के जो मल्टीविटामिन्स है और मल्टी मिनरल्स है, दे आर वेरी गुड फॉर योर स्किन ऑल्सो। सो आप जब भी कोई फ्रूट्स ले रहे हैं वो मुंह पे लगा दीजिए, इट विल हेल्प, क्योंकि आपके सब विटामिन एंड मिनरल्स मिलेगा। और साथ में साथ आपको ये फ्रूट्स जूस एंड हाई एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स लाइक गाजर आप खा सकते हैं। हल्दी इज़ वेरी गुड फॉर स्किन एंड हेल्थ ऑल्सो। अगर इवन साइंटिफिकली इट्स प्रूवन दैट हल्दी कैन आई मीन डिक्रीज योर मेलानिन, जो हम बोलते हैं ना रंग के लिए, हाँ ये डिक्रीज करते हैं। सो यू कैन बी लिटिल बिट ब्राइटर। अच्छा, थायराइड के बारे में अगर वो इस अदर थायराइड के बारे में अदर जो फूड्स है वही सेम है। आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लीजिए। वेजिटेबल्स में कुछ वेजिटेबल्स है आपको नहीं लेना चाहिए अगर आपको थायराइड है। दैट इज़ लाइक क्रूशी कैल्शिफेरस जो वेजिटेबल्स है, लाइक कॉलीफ्लावर एंड कॉलीफ्लावर के साथ ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, रेड टोमेटोज, दीज आर नॉट गुड फॉर थायराइड पेशेंट्स। ये थायराइड हार्मोन को स्पाइक करता है और घटा देते, रेजिस्टेंस कर देते हैं। अगर आपको हाइपोथायराइड है, हाइपरथायराइड होगा तो खाना फिर से डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर हाइपोथायराइड हो तो जो क्रूशी फेज जो कॉलीफ्लावर इस कॉलीफ्लावर के साथ साथ और ऐसी टाइप की जो वेजिटेबल्स है, ठीक है, वो थोड़ा अवॉइड कीजिए, बाकी सब ठीक है। Actually, I am a tree freak. Yusuf, thank you for the question. I am a tree freak and मैं पीती हूँ। एक्चुअली अगर आप हॉट टी मतलब आप अगर आप क्या बोलते हैं, जिंजर टी के बारे में बोल रहे हैं, जिंजर टी इज़ वेरी गुड। इट्स आई मीन एंटी इन्फ्लामेटरी, आपके इम्यून बूस्टअप करती है। जिंजर टी अगर लेंगे आप। बिसाइड दैट अगर आप मिल्क टी फॉन्ड हो, ठीक है, अगर आप मिल्क टी लेना चाहते हो, मिल्क टी एक्चुअली इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ फर्स्ट ऑफ ऑल, बट एज आई एम सेइंग दैट आई एम फॉन्ड ऑफ टी। मैं भी चाय पीती हूँ, बहुत पीती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इफ्तार के आधे घंटे बाद लेती हूँ। अगर आप जो खाना खा रहे हैं वो खाने को थोड़ा हजम होने दीजिए, बाद में आप एक हॉट टी ले सकते हो। अच्छा, आई थिंक हमारे टाइम ज़्यादा नहीं है। अगर आपको और कोई क्वेश्चन है। अगर आप लोगों का और कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आज मेरे लाइव सेशन ख़त्म करना चाहती हूँ। मुझे पता नहीं मैंने क्या बोला है और क्या बोली है, मुझे बहुत दिक्कत होती है। आई एम नॉट मच फ्लुएंट इन हिंदी, आई कैन स्पीक बट आई एम नॉट मच फ्लुएंट इन हिंदी और उर्दू but I tried my level best to talk in a easy language.
Arthritis की डाइट is kind of high purine diet. You have to avoid high purine diet. एंड ये दाल भी जो है वो वही अवॉइड करना पड़ेगा. और अगर आपको गैस्ट्रिक्स है, अच्छा, टेल आस दैट आजकल हम नॉर्मल डाइट भी ले रहे होते हैं तो हमें बर्निंग होता है. बर्निंग कहाँ होते हैं? आई मीन पेट बर्न करते हैं या फिर बॉडी बर्न करता है और ज़्यादा से ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है, ऐसे कुछ है क्या? फिर और फिर गैस्ट्रिक के बारे में बोल रहे हैं, आई मीन पेट में दर्द होता है. जनाब इकबाल, पेट में दर्द हो रहा है, आई मीन गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो रहा है, यही बोलना चाह रहे हैं? ओके, आई थिंक वही बोलना चाह रहे थे वो कि कुछ खाते पेट में बर्न होता है. शायद ऐसे ये आपको पहले जानना पड़ेगा एक्चुअली किस लिए आपको बर्न हो रहा है. पहली बात तो ये है आपकी नॉर्मल गैस्ट्रिक है, ये फिर अल्सराइटिस का कोलाइटिस हो सकती है, और अदर्स नॉर्मल गैस्ट्रिक भी हो सकती है. अगर नॉर्मल डाइट पे भी रहेंगे तो भी हो सकते हैं. हार्नियस हो सकते हैं स्टमक बर्न ऐसे हो सकते. तो आपके लिए जो मेरा टिप्स होगा ये आप दिमाग में रख दीजिए और फॉलो कीजिए 1 हफ्ते के लिए. आई होपफुली ये आपको हेल्पफुल होगा. पहली बात तो ये है, पानी है ना, खाने से पहले आप हाफ ग्लास पानी पी के खाने के लिए बैठेंगे. दूसरी बात है, खाना बहुत गर्म और बहुत ठंडा नहीं खा सकते आप. नॉर्मल टेम्परेचर का खाना खाएंगे आप. एक की बारी बहुत हम क्या करते हैं, हम बहुत हाई टेम्परेचर की जो भात जब होता है बहुत गरम खाना पसंद करते हैं. पर आपके लिए ये मना है, आप नॉर्मल टेम्परेचर का खाना, आई मीन भात गरम हो, बाद में ठंडा होने के बाद आप भात खाएंगे और रोटी खाएंगे. गरम नहीं खा सकते कुछ भी. ज़्यादा से ज़्यादा तेल जो मसला है, तेल और स्पाइस जो हम पकाते हैं, जिसको देखिए क्या बोलते हैं इसको, मसला ही बोलते हैं. ये आप अवॉइड कीजिए 1 हफ्ते के लिए. आप टोटली अवॉइड कीजिए. आप जो है ना सिर्फ बॉयल फूड खाइए, एकदम प्योरली बॉयल सब्जी, जिसमें आप थोड़े से ऑयल, थोड़े से मसाला यूज़ कर सकते हैं सिर्फ टेस्ट के लिए, क्योंकि आपको थोड़े से जितना देने से कुछ नहीं होता, ऐसा दिखता नहीं है. ऐसे थोड़े से वेल एंड स्पाइस आप यूज़ कर सकते हैं, बट आप बॉयल्ड फूड यूज़ कीजिए. एंड और अदर्स जो प्रोसेस फूड है, बाहर के खाना है, और बहुत स्पाइस, बहुत क्या बोलते हैं, बहुत स्पाइस एंड आप भूल जाइए. ये नेक्स्ट 1 हफ्ते के लिए आप ये सब खाना छोड़ दीजिए. एंड रात को खाने के बाद आप 1 कप दही खाइए. that whenever I take cold substance, okay, during iftar I just feel cold substance मतलब water और any other food. आप अगर ठंडा ले रहे हैं तो आपको itching हो रहा है. अच्छा, आई थिंक आई शुड लीव नाउ, क्योंकि बहुत टाइम भी हो चुका है. आप लोगों के भी शायद 3 बज चुका है. सो आई हैव ओके. फूड हैबिट सबके लिए ही सेम है. थोड़ा सा अगर आप ओवरऑल अगर सुनना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं तो डेफिनेटली you have to advise for 4 to 5 meals per day, and less carbohydrate, less fat, not less fat actually, fat का quantity change होना चाहिए. Protein should be come from more protein come from
क्या बोलते हैं, फिश एंड मीट्स, एग, मिल्क, दिस any other, it can be water or soft drinks, then avoid it, you should take some, you should take some normal water if you're feeling bad with the cold water. Why should you? Because actually cold water is not recommended for everyone. Cold water, it's not a healthy thing. Well, I think guys I should leave now. It's almost 1 hour, and it's nice to talk with everyone. There were lots of questions beside Ramadan food habits, so I tried my best to answer all the things. So, and I have a page that calls Diet the First Medicine. I will attach the link in comments. So if you guys like this session, hopefully you will like my page, and if you have any question, then you can ask me on my page. So सब खैरियत रहे, अच्छे से रमज़ान पालन कीजिए, और मेरे लिए दुआ करिए। आज के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर कभी मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।